हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका अभिषेक काम करता हूँ सिप पे। ये सिप भ्रमण श्रृंखला का 7वां चलचित्र है जिसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो इस श्रृंखला में आने वाले चलचित्रों में और इस चलचित्र में भी एक एक करके जितने भी सिप में मशीनरीज होती हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा उनका क्या काम होता है, किस समय पर वो काम आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज आप लोगों को दिखाएंगे इंसिनरेटर, बताएंगे क्या काम होता है, किस समय पर वो काम आता है। इसके लिए हम लोगों को चलना होगा इंजन रूम में। तो चलिए चलते हैं इंजन रूम में। तो अभी हम लोग इंजन रूम में आ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की मशीनरी की तरफ। आज आप लोगों को दिखाएंगे इंसिनरेटर। तो इंसिनरेटर का क्या काम होता है और किस समय पे इसको यूज में लाते हैं। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं। सामने आप लोग ये देख रहे हैं, ये है इंसिनरेटर। तो इसको किस तरीके से चालू करते हैं, किस तरीके से कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो चलिए बताते हैं। पहले आप लोग देखिए ओवरव्यू इसका, किस तरीके से दिखता है इंसिनरेटर, फिर बताएंगे आप लोगों को क्या किस तरीके से काम आता है। ये देखिए, ये पूरा है इंसिनरेटर। ये देखेंगे, ये चिमनी गई हुई है इसकी, एग्जॉस्ट यहाँ से जाता है, इसका मतलब धुआं। तो चलिए बताते हैं। बेसिकली इंसिनरेटर का काम क्या होता है, जो ऑयली रैक्स होता है सिप पे, जैसे कोई ऑयल गिर गया उसको साफ़ करने के लिए जो कपड़े का यूज करते हैं उसको रैक्स कहते हैं सिप पे। तो उस रैक्स को हम लोग क्या करेंगे, सी में तो फेंक नहीं सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंसिनरेटर में जलाते हैं। या फिर जैसे पेपर वेस्ट हो गया तो उसको भी सी में नहीं फेंक सकते हैं। तो सी में कोई भी ऐसा चीज़ हम लोग नहीं फेंक सकते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें जलाते हैं। तो उसको जलाने के लिए भी रेगुलेशंस हैं, जिसको कहते हैं IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। उसके तहत मार्पोल एक है, तो उसमें एनेक्सेस बनाए हुए हैं कि कौन सा पोल्यूशन कहाँ पे हम लोगों को या किस समय करना है, कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मार्पोल में बताई हुई हैं कि ये सारे प्रिवेंशंस हैं, कहाँ पे किस तरीके से प्रिवेंशन लेना है। तो मार्पोल के तहत ये इंसिनरेटर आता है। तो इसके भी वो होते हैं तरीके कि कहाँ पे चलाना है, कहाँ पे नहीं। तो जैसे कि सिप अपना पोर्ट पे लगा हुआ है, तो उस समय पे हम लोग इसको फायर नहीं कर सकते क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन होता है। जैसे या तो फिर हम लोग हार्बर में, मतलब पोर्ट के नियरेस्ट जा रहे हैं, तो उस समय पे भी हम लोग इसको फायर नहीं कर सकते हैं। और या तो फिर जैसे स्पेशल एरियाज़ हैं, जैसे अंटार्कटिका साइड है, तो उस समय में भी हम लोग इसको फायर नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका सिंपल सिस्टम यही है। तो इसको हम लोग जैसे ऑयली रैक्स हो गया या तो फिर पेपर वेस्ट हो गया, उसको ही सिर्फ जलाते हैं। जो अपने प्लास्टिक्स है उसको बिल्कुल नहीं इसमें जलाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के लिए स्पेशल टाइप का स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसिनरेटर आता है, जिसका जो मार्पोल के तहत ही रहता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से काम करता है। इसको बेसिकली जो हम लोग ऑयल इसमें रैक्स वगैरह डाल देते हैं, जैसे आप लोगों को अभी दिखाएंगे कि इसमें रैक्स कहाँ से डालते हैं। ये देखेंगे आप लोग, ये ढक्कन है, इसको ऐसे खोला यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे ऐसे रैक्स डाल दिया इसमें। फिर ये हैंडल देखेंगे, इस हैंडल को ऐसे घुमा दिया, ये रैक्स चला गया अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। ये बंद हो गया, ये देखेंगे सेंसर इसमें ट्रिगर हो जाएगा। जब तक ये डोर बंद नहीं होगा तब तक ये इंसिनरेटर बिल्कुल भी फायर नहीं होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये आप लोग देखेंगे, ये बर्नर लगा हुआ है, पायलट बर्नर। ये क्या करता है, डीजल जो है, डीजल को लेता है, इसके अंदर स्प्रे करता है। पायलट बर्नर मेन बर्नर टाइप के रहते हैं, जो इसके अंदर स्प्रे करते हैं। और एक स्पार्क सा रहता है, स्पार्क जैसे ही हुआ वैसे ही वो ऑयल फायर पकड़ लेता है। जैसे ही फायर पकड़ा, जो ऑयली रैक्स वगैरह या पेपर वेस्ट पड़ा है वो उसमें जलने लगता है। तो चलिए अंदर दिखाते हैं आपको किस तरीके से होता है। ये देखिए, अभी खोल दिया है मैंने। ये देखेंगे आप लोग, ये मिट्टी सी लगी हुई है, जैसे अपने यहाँ खाना बनाते हैं ना लकड़ियों से चूल्हे पे, उसी तरीके की मिट्टी यहाँ पे लगी हुई, ताकि जो अंदर का टेम्परेचर है वो बाहर इफेक्ट ना करे। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो अंदर ही रहे। ये देखेंगे आप लोग, ऐसा कुछ दिखता है अंदर, गुफा सी है, लेकिन गुफा है नहीं, ये इंसिनरेटर के अंदर का है, दिखता है ऐसा। तो ये तो हो गया अंदर का। तो ये देखेंगे आप लोग, ये बर्नर टाइप के लगे हुए हैं, यहाँ से ऐसे ऑयल आता है। ये आप देखेंगे, ये यहाँ से स्पार्क बनाता है, हल्का सा स्पार्क, और ऑयल जो है स्प्रे के साथ जाता है, वो अंदर फायर पकड़ लेता है। और ये देखेंगे आप लोग, ये डोर ऐसे बंद रहता है। ये डोर, यहाँ भी एक सेंसर लगा हुआ है, ये देखेंगे आप लोग, ये ट्रिगर जब तक नहीं होगा तब तक ये इंसिनरेटर फायर ही नहीं होगा बिल्कुल भी। ये तो पूरा सिस्टम है इंसिनरेटर का। मैंने आप लोग ये देखेंगे आप लोग, ये इसका पैनल है, यहाँ से इसको ये देखेंगे,
ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये पंप बताया, वो पंप यहाँ से चालू होता है। ये एफटी फ़ैन ये लगा है एग्जॉस्ट के लिए। ये देखें आप लोग, एफटी फ़ैन जो एग्जॉस्ट इसमें से निकलेगा, धुआं निकलेगा, उसको एटमॉस्फेयर में कैसे छोड़ते हैं, वो यहाँ पे एफटी फ़ैन लगा है, वो ऐसे इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से ये देखेंगे आप लोग, ये डीओ पंप के लिए जो पंप आप लोगों को दिखाया, ये एफटी फ़ैन के लिए, ये पायलट बर्नर के लिए जो आपको बर्नर के लिए बताया जो स्पार्क बनाता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मेन बर्नर के लिए, जैसे पायलट बर्नर फायर हो गया फिर मेन बर्नर चला देंगे। तो ये तो हो गया सारी चीज़ें। उसके बाद इसमें और क्या करते हैं, जो बेस्ट ऑयल होता है, जैसे गंदा ऑयल हुआ तो वो भी हम लोग इसमें जला सकते हैं। तो इसके भी जैसे आप लोगों को बताया रेगुलेशंस के तहत उसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तो हो गया इंसिनेटर, इसको किस तरीके से फायर करते हैं वो आप लोगों को भी बताया। तो जैसे ही हम लोग इसको ना तो पोर्ट के पास फायर कर सकते हैं, ना ही हार्बर में, मतलब पोर्ट के नियरेस्ट हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी फायर नहीं कर सकते हैं। और जो स्पेशल एरियाज़ हैं जैसे अंटार्कटिका साइड, वहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं फायर कर सकते हैं। तो जैसे बीच सी में रहते हैं हम लोग, तो उस समय पे हम लोग ओपन सी में इसको फायर करते हैं। तो ये तो हो गया इंसिनेटर, इसमें हम लोग किस तरीके से जलाते हैं रैक्स को वो आप लोगों को दिखा। तो अभी आप लोगों ने देखा इंसिनेटर के बारे में, मैंने आप लोगों को बताया इंसिनेटर किस समय में फायर करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की और भी जानकारी के लिए चैनल पे आइएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।